सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करेंगे बिहार की। चुनावी साल है, बिहार इस साल लगातार चर्चा में रहने वाला है और बिहार का जब भी जिक्र आता है तो बिहार की पूरी राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती है। 20 साल हो चुके हैं इस बात को, धुरी है वो। लेकिन वो जो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये बहार कुछ बयार नई आती हुई दिख रही है, कुछ ऐसा अंदेशा भी दे रहा है क्या? नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार, यह सवाल कई हफ्तों से सियासी गलियारे में चक्कर लगाता घूम रहा है। निशांत कुमार 49 साल की उम्र, नीतीश कुमार के बेटे, राजनीति में कोई रुचि कोई दिलचस्पी कुछ दिनों पहले तक वो नहीं दिखा रहे थे। इंजीनियर हैं, दूर रहते हैं राजनीति से। लेकिन अब कयासों का बाजार लगातार गर्म है कि नीतीश कुमार फैसला लेंगे, निशांत कुमार आने वाले हैं क्या? कुछ नेता तो कहने लगे हैं कि होली पर आ गए हैं, औपचारिकताएं बची हैं। तो निशांत की एंट्री क्यों हो रही है? क्योंकि नीतीश कुमार तो लगातार परिवारवाद के खिलाफ बयान देते आए हैं। वो तो कहते हैं हम तो कर्पूरी ठाकुर की विरासत वाले हैं, बाल बच्चों का राजनीति में कोई लेना देना नहीं। तो निशांत कुमार क्यों आ रही है? यह विरासत, राजनीतिक विरासत परिवारवाद की ओर क्यों जाती दिखाई दे रही है? वैसे ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई परिवारवाद से किसी को कोई गुरेज है। लालू प्रसाद यादव का नाम तो लेते रहते हैं, पर रामविलास पासवान अपने बेटे को देकर गए ना विरासत। जीतन राम मांझी ने तैयारी कर दी अपने बेटे को देने के लिए विरासत। तो यह सिर्फ चुनावी बात रह गई है क्या? या दरअसल नीतीश कुमार इज फाइटिंग विद हिज बैक अगेंस्ट द वॉल। चारों तरफ से घेराबंदी हो गई है। बीजेपी के 21 मंत्री हैं, 13 मंत्री सिर्फ जेडीयू के। अब बीजेपी इज इट गोइंग फॉर द किल कि भाई सत्ता की बागडोर हमारे हाथ में होनी चाहिए। 20 साल हो गए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए, इसीलिए निशांत कुमार की एंट्री भी हो रही है। या युवाओं को लुभाने का खेल भी है? कई परतें हैं इसमें, इस खेल में। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, वो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आपके सवालों का रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं बिहार की, उस बिहार की जहां पर पिछले 20 सालों से सत्ता पर काबिज है नीतीश कुमार। 9 बार, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है, 9 बार पिछले 20 सालों में बतौर मुख्यमंत्री वो शपथ ले चुके हैं। और यह साल चुनावी साल भी है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? अब की बार फिर नीतीश कुमार होगा क्या? बीजेपी कह रही है उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की बात पर असमंजस है अभी बना हुआ कि वो बाद में तय कर लेंगे। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और जेडीयू के वरिष्ठ नेता बैठकर ये तय कर लेंगे। जेडीयू कहती है कि नहीं नहीं, वो तो तय हो चुका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। या दरअसल अब की बार निशांत कुमार, यह भी हो सकता है क्या? अब आप में से जो लोग नहीं जानते ये निशांत कौन है, निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं। 49 साल की उम्र है, राजनीति से कोसों दूर रहते थे कुछ हफ्ते पहले तक, और बाकायदा कह भी चुके हैं, सार्वजनिक बयान भी दे चुके कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, मेरा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। इंजीनियर हैं वो। लेकिन चर्चाएं लगातार चल रही हैं पिछले कुछ हफ्तों से। और होली कल मनी थी बिहार में, वहां पर होली का कार्यक्रम भी हुआ, होली मिलन। मुख्यमंत्री के घर पर, आवास पर 9 साल बाद हुआ यह कार्यक्रम और यहां पर निशांत कुमार भी पहुंचे। और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं जय कुमार सिंह, वो दावा कर रहे हैं कि उनकी एंट्री हो गई है पार्टी में, औपचारिकताएं बाद में पूरी होंगी और निशांत कुमार तो योग्य और काबिल हैं, मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। वो सीधा सीधा कह रहे हैं।
पार्टी में निशांत का आगमन आज से हो गया है, आगे चल के औपचारिकताएं पूरी होंगी। हम लोग चाहते हैं वो चुनाव लड़े, बहुत योग्य, काबिल हैं, सीएम मटीरियल हैं। अब ये 2 कदम और आगे चले गए। औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर इस बात की कतई कोई पुष्टि नहीं हो रही। जो कहा जा रहा है उसका भी एक अंदाजा आपको दे देता हूं। अरविंद निषाद हैं, जेडीयू के ही नेता हैं, वो कहते हैं निशांत काबिल हैं, लेकिन सियासत में आएंगे या नहीं आएंगे नीतीश कुमार ही फैसला लेंगे। विजय चौधरी मंत्री हैं बिहार सरकार में, निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं यह फैसला केवल नीतीश कुमार कर सकते हैं। अब कांग्रेस की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। प्रेमचंद मिश्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं निशांत का स्वागत है लेकिन फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ये पिछले महीने की बात बता रहा हूं, तब से ही कयासों का बाजार गर्म है। निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत, वो मेरे भाई जैसे हैं। तब जीतन राम मांझी ने भी कहा था, वो तो अहम सहयोगी हैं, कि निशांत का राजनीति में हार्दिक स्वागत, हम निशांत के साथ है। और सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा नीतीश जी का निजी मामला, जो भी फैसला लेंगे बीजेपी गठबंधन सहयोगी के तौर पर उनके साथ रहेगी। तो ये खेल क्या हो रहा है? खबरें लगातार ये भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उनके सार्वजनिक जो मिलन कार्यक्रम है, लोगों से मुलाकात के जो सिलसिला है, 2-3 लोग उनके आसपास रहते हैं, बहुत कम बोल भी रहे हैं सार्वजनिक मंचों से। एक 19 सेकंड की मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, हम के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, 19 सेकंड बोले, सिर्फ 19 सेकंड। और बीजेपी लगातार दबाव भी बना रही है। अब चुनावी साल में, पिछले साल बन गई थी सरकार, 9वीं बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी नीतीश कुमार ने, बीजेपी के साथ आ गए थे, आरजेडी का दामन छिटक कर, तो मंत्रियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी बीजेपी की। लेकिन अब विस्तार हुआ है, 21 मंत्री हो गए, बीजेपी के 13 मंत्री हैं जेडीयू के। और बीजेपी खुलकर यह नहीं कह रही, वो ये तो कह रही है नेतृत्व में नीतीश कुमार के ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे ये नहीं कह रही है, साफ नहीं कर रही है बीजेपी। तो अब ये नीतीश कुमार ने भी अपना ट्रम्प कार्ड खेला है क्या, खेल भी दिया है क्या? यह अपने आप में सवाल है कि निशांत कुमार को लेकर आ जाएं तो जेनरेशनल शिफ्ट भी हो जाएगा। पर इसमें वो परिवारवाद का जो आरोप लगाती थी बीजेपी, लगातार लालू प्रसाद यादव पर जो निशाना साधा जाता था, अब वो बेमानी हो जाएगा क्या? दरअसल तो ना बीजेपी कोई दूध की धुली है इस मामले में, और ना ही एनडीए के बाकी घटक। खास अगर हम बिहार की बात करें, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, एलजेपी में विरासत का खेल हो रहा है, हम में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी, वहां पर भी विरासत का ही खेल है। बीजेपी में भरे पड़े हैं लोग जिनके पिता या राजनीतिक विरासत थी, इसीलिए वो राजनीति में आए। हां, इतना फर्क है कि पूरी की पूरी पार्टी का कब्जा जैसा लालू और उनके परिवार के पास है, ऐसा बीजेपी में नहीं है, पर एलजेपी में है, हम में है। या दरअसल लड़ाई युवाओं पर भी आ गई है, क्योंकि पिछली बार के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें, मैं विधानसभा 2020 की बात कर रहा हूं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी दरअसल आरजेडी बनकर उभरी थी, और उसमें 18 से 29 साल की आयु वर्ग जो थी, उसमें महागठबंधन एनडीए से ज्यादा वोट लेता दिखाई दिया था। युवाओं की पहली पसंद, ज्यादा युवाओं की पहली पसंद आरजेडी दिखाई दे रही थी, और इसीलिए निशांत कुमार की एंट्री भी चाह रहे हैं क्या नीतीश कुमार? यह अपने आप में एक सवाल है क्या? क्योंकि जंगल राज की भी एक शेल्फ लाइफ होती है कि भाई 1990 से 2005 के बीच में कैसे बेड़ा गर्क किया बिहार का लालू राज में, क्या कुछ नहीं हुआ, उसे कितनी बार गिनाओगे?
क्या यहां पर खेल ये भी होता दिखाई दे रहा है? जय सिंह ने क्या, जय कुमार सिंह ने बयान दिया, पहले उस पर एक नजर डालिए। निशांत जी का एक आगमन है, युवाओं का पूरी तरह बिहार में उत्साह है। समाजवाद की सोच और जो समाजवाद की आइडियोलॉजी है, आज पिछले 10-20 सालों से मैं देख रहा हूँ वो लड़का उस पर खड़ा है। निश्चित है कि निशांत जी की आगमन अब इस पार्टी में होगी। पर इसमें नीतीश कुमार की जो राजनीति है, जो वो पोस्चरिंग करते हैं पलटू राम को लेकर, वो पोस्चरिंग में कमी तो आई है। उनका जो नैतिक बल था वो थोड़ा कमजोर होता दिखाई दिया है। लेकिन यहां पर 22 जनवरी 2024 पिछले साल की ही बात है, नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर प्रहार करते हुए क्या कहा था, वो भी बहुत जरूरी हो जाता है आपको बताना। उन्होंने कहा, आजकल तो कुछ लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने अपने बेटे तक को आगे नहीं बढ़ाया, हम भी उन्हीं की राह पर हैं और अपने परिवार के किसी को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन कुछ लोग हैं तो सिर्फ अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। ये नीतीश कुमार कह रहे थे। तो आने वाली राजनीति, वो ऊंट क्या करवट ले रहा है, संकेत क्या मिल रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार की सियासी बयार, नीतीश टू निशांत कुमार, वो बिहार में बहार नहीं, अब बयार की बात कर रहा हूं। और विरासत की चाह, नीतीश भी लालू की राह, बीजेपी को भी चेकमेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं, युवाओं की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं अभिषेक झा, एनडीए के ही अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान गुट, जिसका मैंने जिक्र भी किया, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज मिश्रा, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।